यह है पटना मेट्रो का ट्रैक, जहां जल्द ही ट्रेन्स दौड़ेंगी और शहर के इंपॉर्टेंट एरियाज को कनेक्ट करेंगी। इंतजार अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बिहार गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि पटना के लोग मेट्रो ट्रैवल का थ्रिल जल्द एक्सपीरियंस कर सकें। टारगेट है कि 15 अगस्त के पहले इस सफर की शुरुआत हो जाए। तैयारियां जोरों पर हैं। पटना एक ऐसा शहर जो ऐतिहासिक धरोहरों, गंगा नदी के सुंदर घाटों और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के लिए जाना जाता है, अब एक नई पहचान बनाने जा रहा है। पटना मेट्रो इस शहर की बदलती तस्वीर का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकती है। ये प्रोजेक्ट न केवल आधुनिक परिवहन की शुरुआत करेगा, बल्कि पटना को एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभरने का अवसर भी देगा। आइए पटना मेट्रो के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। यह है मेट्रो डिपो, जो ट्रेन्स के ऑपरेशंस का हब होगा। यहां ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं और इनिशियली 8 ट्रैक्स अकोमोडेट करने की तैयारी है। फ्यूचर में इसे और एक्सपैंड किया जाएगा। मेंटेनेंस यार्ड भी बन रहा है, जहां मेट्रो कोचेस की अपकीप के लिए पूरी व्यवस्था होगी। पटना मेट्रो का निर्माण केवल एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने तक सीमित नहीं है। यह बिहार के लोगों की जीवन शैली को बदलने का वादा करता है। ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और समय की बर्बादी जैसी समस्याओं से जूझ रहे पटना को मेट्रो एक नई दिशा देने वाला है। 15 अगस्त 2025 से पहले इसका पहला चरण शुरू होने की उम्मीद है और यह लाखों यात्रियों के लिए राहत का काम करेगा। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर नितिन नाबिन ने हाल ही में प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन किया और कंस्ट्रक्शन को तेज करने की कोशिशों के बारे में बताया। अगस्त 2025 तक ऑपरेशन शुरू करने के एम के साथ गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग को और स्ट्रिक्ट किया है और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं ताकि इस एम्बिशियस टारगेट को पूरा किया जा सके। पटना मेट्रो का निर्माण देश के बड़े शहरों की तर्ज पर हो रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के मानकों पर बनाए जा रहे ट्रैक्स, अत्याधुनिक डिपो और आकर्षक स्टेशन डिजाइन्स इसे एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनाते हैं। ISBT, 0 माइल और मलाई पकड़ी जैसे स्टेशन अपनी प्रगति में अन्य शहरों की मेट्रो से कम नहीं दिखते। ये स्टेशन न केवल आकर्षक होंगे, बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिए हाई स्पीड लिफ्ट, एस्केलेटर और स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम से लैस होंगे। पटना मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर, जो 6 किलोमीटर लंबा है, कंप्लीशन के करीब है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, पटना के लोग एक मॉडर्न, फास्ट और कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं, जो अर्बन ट्रैवल को रीडिफाइन करेगा। काउंटडाउन शुरू हो गया है। जल्द ही हम पटना मेट्रो की सवारी करेंगे। पटना मेट्रो की खासियतें। प्राथमिकता कॉरिडोर। पटना मेट्रो का पहला चरण 6 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता कॉरिडोर पर केंद्रित है। इसमें 5 प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे: 0 माइल, भूतनाथ, ISBT, मलाई पकड़ी और खेमनीचक। डिपो और मेंटेनेंस यार्ड। मेट्रो के संचालन और देखरेख के लिए एक बड़ा डिपो बनाया जा रहा है, जहां 8 पटरियों पर ट्रेनों को खड़ा किया जाएगा। स्मार्ट फीचर्स। सभी स्टेशनों पर ई-टिकटिंग, पार्किंग सुविधा और आधुनिक सुरक्षा इंतजाम होंगे। इको फ्रेंडली मेट्रो के डिपो और स्टेशनों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की खपत को कम किया जा सकेगा। मेट्रो का निर्माण केवल परिवहन को आसान नहीं करेगा, लेकिन यह पटना की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देगा। यह प्रोजेक्ट स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देगा और पटना को इन्वेस्टमेंट के लिए एक आकर्षक स्थान बनाएगा। मेट्रो के आने से शहर के अन्य क्षेत्रों में भी विकास की गति तेज होगी। पटना मेट्रो की सबसे खास बात यह है कि यह पटना जैसे ऐतिहासिक शहर में आधुनिकता की झलक लाएगा। यह परियोजना न केवल समय बचाएगी, बल्कि पर्यावरण को भी बचाने का काम करेगी। प्रदूषण में कमी, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यात्रा का विकल्प, ये सभी पटना मेट्रो के आने से संभव होंगे। पटना मेट्रो के निर्माण में बिहार सरकार की भूमिका बेहद अहम है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक पटना मेट्रो का संचालन शुरू हो जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन आप पटना मेट्रो में सफर करेंगे
जहां से आप 10-15 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब पटना मेट्रो बिहार के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय होगी। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि पटना को एक नई पहचान भी देगा। अगर आप भी पटना मेट्रो के सफर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे चैनल नॉलेज स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और इस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बने। धन्यवाद।